याचयित्वा स्वस्तनम् जाति कर्मात्मजस्य वै कार्यमाश विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। शुद्ध जी शौनक आदि महात्माओं से ये पावन कथा कहते हुए और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, बाबा नंद के भवन में समस्त ब्राह्मणों ने जैसे कृष्ण उद्भव अर्थात कृष्ण का अवतरण हुआ तो स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों का वाचन प्रारंभ कर दिया। दिव्य स्वस्ति वाचन हो रहा है और बाबा नंद ने धैनु नाम नियुते सबसे पहले जो दान किया वो गायों का दान किया। गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। घर में किसी भी प्रकार का शुभ आनंद आदि हो तो गौदान करना शुभ कल्याणकारी होता है। धैनूनां निवते प्रादा विप्रेभ्यः समिलं कृतः। ब्राह्मण को विचित दान दिया और गौदान भी किया। गोप ग्वाल आपस में सभी एक दूसरे पर दही दूध और मक्खन के लेपन करते हुए दिव्य कृष्ण जन्मोत्सव नंद महामनोत्सव का आनंद मान रहे हैं। देवांगनाएं गोपियों का रूप धारण करके आज भगवान के बाल स्वरूप दर्शन करने का सौभाग्य लूटने के लिए अपने अपने घर से गोपी रूप धारण करके चले। अर्थात मान लो ऐसा लगता है जैसे आज बैकुंठ बाबा नंद के भवन में ही विराजमान हो गया। दधि क्षीर घृताम भूरि। देवांगनाएं चलती हैं और गोपियां भी चलती हैं बाल ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए। देवता भी ग्वाल बाल बन करके नंद भवन में भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं। सबके मन में एक अभिलाषा है, उत्कंठा है कि जो सबका पिता है वो आज किसी का बेटा बन के आया है। तनिक चल करके देखें जो सबका पिता बनने का जिसने हमेशा अभिनय किया है वो आज बेटा कैसे बन करके अभिनय करता है। यह भगवान का बाल रूप, ऐश्वर्य रूप तो बहुत देखे, कई अवतार हुए उसमें भगवान के चार चार भुजा वाले रूप भी देखे, महाराज नृसिंह वाले रूप भी देखे, बराह अवतार के रूप देखे, वामन अवतार के रूप देखे। आज 16 कलाओं से, क्योंकि कलाओं का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान ने 5 कलाएं तक मात्र दी हैं, जिसमें 5 कलाएं प्रदान कर देते भगवान, वह कलाधारी हो जाता है। इस संसार में वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को जीवन निर्वाह करने के लिए कला की आवश्यकता है। किसी को 1 कला तो किसी को 2 कला, किसी को 3-3 कलाएं और किसी को 4-4 और अंतिम 5 से आगे कलाएं नहीं है। 6-6वीं कला जिसको मिलती है वो वेद व्यास कहलाते हैं। जो धर्म के प्रचारक हैं, जो दूसरों के अंदर धर्म की स्थापना, धर्म का बोध, धर्म का तत्व चित्त में चिपका देने की कला क्षमता रखते हैं, उन्हें अवतार कहा जाता है। और उनके पास 6 कलाएं तक होती हैं। बोलो राधे राधे। कोई किसी को अपने मन मुताबिक कार्य करने के लिए वश में करता है बातों के द्वारा, ये एक कला का काम है। किसी के पास राजनीति और महाराज पदाधिकारी
बन बैठता है, दूसरी कला का काम है। दूसरी कलाओं में भोक्ता बन जाता है, भूमि का या राजा बन जाता है। और 5 कलाएं अंतिम होती है। मनुष्य के पास 6वीं कला रहती है जो वेद और शास्त्रों का वाचन कर जाती है। आज 16 कलाओं से भगवान का अवतार होगा, तो समस्त देवता अपनी अपनी देवांगनाओं के सहित गोपी और ग्वाल बन गए। इतना बड़ा पद ग्वालों का और गोपियों का हो गया कि देवता भी उसके लिए स्वीकार करके कि हम देव पद से अच्छा तो ग्वाल का पद हो गया। आज दौड़े दौड़े आते हैं। ब्रज की गोपियां जिन्होंने बाबा नंद के आंगन में नाचने के लिए 84 गज के लहंगे सिलवा रखे थे रेशमी। जब बाबा नंद के तई छोरा होएगो तब जय लहंगा पहन करके नाचूंगी मैं, तो ऐसा मन में भाव लेकर के ब्रज की गोपियां आज बाबा नंद भवन की तरफ बढ़ती हैं। एक दूसरे से कहती हैं चलो चलो, चलना नहीं है, देरी क्यों कर रहे हो? बोले कहाँ चल रही हो? बोले बाबा नंद के यहाँ। क्यों? बोले लाला हुआ है, बाबा नंद के कहीं लाला हुआ है इसलिए चलो।